नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है काउंटडाउन न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। चलते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। कौन से क्रिकेटर की कोरोना रिपोर्ट एक ही दिन में आई नेगेटिव? कौन से जेल में कैदी तैयार कर रहे हैं फेस शील्ड? कौन से एयरपोर्ट पर लगी फिजिकल डिस्टेंसिंग मशीन? कौन से राज्य में सरकारी कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी काटने पर विचार चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर निशाना साधते हुए क्या कहा? कहां पर कोरोना काल में हो रहे हैं एग्जाम? 2020 में कितनी घटेगी भारत की जीडीपी? ऐसी ही बड़ी बड़ी खबरें देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहले एक नज़र कोरोना के ताज़ा आंकड़ों पर। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,73,105 के पार पहुंच गई, जबकि 2,71,696 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 14,894 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगली अपडेट, कोरोना पॉजिटिव आने के एक दिन के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हाफिज की रिपोर्ट नेगेटिव आई। पीसीबी ने प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया। अगली अपडेट, मथुरा जेल में कैदी तैयार कर रहे हैं फेस शील्ड, कोरोना संक्रमण से रोकने की कोशिश। अगली अपडेट, इंदौर एयरपोर्ट पर लगी फिजिकल डिस्टेंसिंग मशीन, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो बजेगा अलार्म। मशीन दूर और सुरक्षित रहने का देगी संदेश। अगली अपडेट, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर फिर चीन पर हमला बोला, फिनिक्स की रैली में कुंग-फू वायरस करार दिया। अगली अपडेट, कोरोना काल में उत्तराखंड के कर्मचारियों के वेतन में हर महीने एक दिन की कटौती पर हाई कोर्ट सख्त हुआ, राज्य सरकार से पूछे सवाल 2 दिन में जवाब देने के निर्देश दिए। अगली अपडेट, आईएमएफ के मुताबिक 2020 में भारत की जीडीपी 4.5% की गिरावट, अप्रैल में पूर्व अनुमान के मुकाबले धीमी होगी रिकवरी। अगली अपडेट पर जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। बेंगलोर में गेस्ट हाउस को बनाया गया कोविड केयर सेंटर, सारी सुविधाओं के साथ 100 कमरे तैयार किए गए। अगली अपडेट, कोरोना संकट के बीच कर्नाटक में 10वीं की परीक्षा जारी, छात्रों को मास्क बांटे गए और थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। अगली अपडेट, बेंगलुरु में सेंट जोसेफ के प्रिंसिपल ने कहा, सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, एक कमरे में केवल 20 छात्रों को बैठने की अनुमति। अगली अपडेट, सीबीएसई बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षाएं रद्द की गई, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षाएं रद्द। तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा और दिल्ली में परीक्षाएं कराने में असमर्थता जाहिर की। अगली अपडेट, पिछली परीक्षा के आधार पर 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, सॉलिसिटर जनरल ने कहा। कोरोना वायरस से हालात सुधरने के बाद छात्रों के पास परीक्षा देने का विकल्प मौजूद। अगली अपडेट, कोरोना के मरीजों के बेड की समस्या पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त हुआ, दिल्ली सरकार और केंद्र को आदेश दिया, बेड की जानकारी न देने वाले अस्पतालों पर करे कार्रवाई। अगली अपडेट, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार और अस्पताल के बीच कम्युनिकेशन गैप करने के निर्देश दिए, अस्पतालों से बात के लिए डेडिकेटेड अधिकारी नियुक्त करे सरकार। अगली अपडेट, दिल्ली के एसडीएमए की शाम 5:30 बजे हुई बैठक, आइसोलेशन के मुद्दे पर हुई चर्चा, होम क्वारंटाइन के पक्ष में दिखी केजरीवाल सरकार। होम क्वारंटाइन के नए नियमों केजरीवाल सरकार ने ऐतराज जताया, केंद्र से आदेश वापस लेने की अपील की। अगली अपडेट, देश में पिछले 24 घंटों में 16,922 नए मामले सामने आए और 418 लोगों की मौत हुई, अब तक 14,894 लोगों की मौत हुई। अगली अपडेट, देश भर में एक दिन में रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों का टेस्ट हुआ, आईसीएमआर ने डाटा जारी किया, 24 घंटे में 2,07,871 लोगों की टेस्टिंग हुई। अगली अपडेट, कोरोना के सबसे प्रभावित शहर बना दिल्ली, मुंबई दूसरे नंबर पर, दिल्ली में 70,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना का एक और रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में 3,788 नए मामले सामने आए और मरीजों की संख्या 70,000 के पार पहुंची। अगली अपडेट, दिल्ली में कोरोना में एक दिन से 64 लोगों की मौत हुई, अब तक 2,365 लोगों की मौत हुई। अगली अपडेट, दिल्ली में बड़ी संख्या में कोरोना मरीज लापता हुए, 19 से 23 जून के बीच 16,000 में से 3,000 लोगों की भर्ती या होम क्वारंटाइन होने का रिकॉर्ड मौजूद। अगली अपडेट, दिल्ली के सकूर बस्ती में रेलवे कोविड-19 में पहली बार मरीजों की भर्ती हुई, 2 मरीजों की भर्ती हुई, सेना की देखरेख में चल रहा है सेंटर। अगली अपडेट, दिल्ली में 6 जुलाई तक होगी हर घर की स्क्रीनिंग, हर मरीज का कॉन्टैक्ट टेस्ट किया जाएगा, अब घनी आबादी के सभी कोरोना मरीजों को कोरोना केयर सेंटर भेजा जाएगा। अगली अपडेट, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,890 नए मामले सामने आए, 208 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 1,42,000 के पार पहुंचा और अब तक 6,739 लोगों की मौत हुई। अगली अपडेट, मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,144 नए मामले सामने आए, संक्रमितों का आंकड़ा 59,000 के पार पहुंचा और अब तक 3,962 लोगों की मौत हुई। अगली अपडेट, महाराष्ट्र पुलिस के पिछले 48 घंटों में 185 नए मामले सामने आए और 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। अगली अपडेट, मुंबई के परेल में लालबाग मार्केट में पिछले 48 घंटे में 7 नए मामले सामने आए, बीएमसी ने अगले 5 दिन के लिए मार्केट बंद किया, लालबाग मार्केट के आसपास की मार्केट भी बंद की गई। अगली अपडेट, मुंबई के हाई राइज बिल्डिंग वाले पॉश इलाकों में भी कोरोना फैला, मालाबार हिल्स, बालकेश्वर में कई इमारतें सील की गईं। अगली अपडेट, महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस के करीबी विधायक गोपीनाथ का विवादित बयान, एनसीपी प्रमुख शरद पवार को कोरोना वायरस जैसा बताया।
अगली अपडेट, शरद पवार की तुलना कोरोना से करने पर बीजेपी विधायक पर भड़के एनसीपी कार्यकर्ता। पुणे में सड़क पर उतरे एनसीपी कार्यकर्ता, विधायक के पोस्टर पर नाराजगी जाहिर की। अगली अपडेट, मुंबई में 3 महीने बाद तो सीरियल की शूटिंग का काम शुरू हुआ। कोरोना के देखते हुए बढ़ती जा रही है पूरी सावधानी। अगली अपडेट, कोरोना काल में वीरान हो गया था मुंबई फिल्म सिटी। सीरियल की शूटिंग शुरू होने के बाद कलाकारों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। अगली अपडेट, ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन ने राज्य के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे के साथ मुलाकात की और सारी जानकारियों से सरकार को अवगत कराया। अगली अपडेट, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 572 नए मामले सामने आए और 25 लोगों की मौत हुई। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 29,000 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में 215 नए मामले सामने आए और 15 लोगों की मौत हुई। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 19,601 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, गुजरात में अब प्राइवेट लैब में सस्ती कीमतों पर कोरोना की जाँच होगी। राज्य सरकार ने कीमतें 4500 से घटाकर 2500 कर दी। अगली अपडेट, मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से शुरू होगा किल कोरोना नाम का अभियान। घर के हर सदस्य का होगा सर्वे, सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। अगली अपडेट, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 76 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 16,085 के पार पहुंचा और अब तक 375 लोगों की मौत। अगली अपडेट, यूपी में पिछले 24 घंटे में 700 नए मामले सामने आए और 11 लोगों की मौत हुई। राज्य में 6,375 एक्टिव केस मौजूद। अगली अपडेट, लखनऊ के केजीएमयू में 73 पॉजिटिव केस। बुधवार को 2,535 लोगों का सैंपल लिया गया था। अगली अपडेट, मुरादाबाद में कोरोना काल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर जोर। शहर में एटीएम पर नहीं आ रहे हैं लोग। अगली अपडेट, हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 409 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 12,010 के पार पहुंचा और अब तक 188 लोगों की मौत। अगली अपडेट, गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में 117 नए मामले सामने आए और अब तक 6 लोगों की मौत। अगली अपडेट, पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 445 नए मामले सामने आए, 11 लोगों की मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 15,000 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट बाकी राज्यों से अच्छा। सरकार के मुताबिक 73% मरीज डिस्चार्ज हुए। अगली अपडेट, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 357 नए मामले सामने आए, 14 लोगों की मौत हुई। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, हुगली में 10वीं की परीक्षा जारी। परीक्षा भवन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। छात्रों को बैठने के लिए अलग से इंतजाम किया गया। अगली अपडेट, बेंगलोर में परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। स्कूल में एंट्री के लिए एक दूसरे से दूरी बनाकर लाइन में खड़े नजर आए छात्र। परीक्षा भवन में जाने से पहले सैनिटाइज किया गया। अगली अपडेट, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की लोगों से अपील। केस बढ़े तो फिर लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन, लिहाजा सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। अगली अपडेट, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 2,865 नए मामले सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा 67,668 के पार पहुंचा और अब तक 866 लोगों की मौत। अगली अपडेट, नागालैंड के कोहिमा में सेना के 12 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एसओपी के तहत किया गया क्वारंटाइन। कैंप में अब तक 15 जवान हो चुके हैं संक्रमित। अगली अपडेट, पुडुचेरी में पिछले 24 घंटे में 39 नए मामले सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा 502 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, कोरोना काल में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल। जरूरतमंदों को ब्लड के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया ई ब्लड सर्विस ऐप की मदद से 4 यूनिट तक ब्लड की मांग कर सकते हैं लोग। शुरुआती दौर में सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही किया जाएगा लागू। अगली अपडेट, रेल राज्य मंत्री सुरेश का बयान। चीन ने पहले तो कोरोना वायरस फैलाया, बॉर्डर पर तनाव बढ़ाने का काम कर रहा है। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। अगली अपडेट, तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री अटला राजेन ने हैदराबाद टिम्स का दौरा किया। कोरोना वार्ड की तैयारियों का जायजा लिया। अगली अपडेट, लखनऊ में राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के निदेशक ए के त्रिपाठी हटाए गए। प्रोफेसर हुसैन को मिला चार्ज। अगली अपडेट, मुरादाबाद से श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए रवाना हुई। ट्रेन में 1512 प्रवासी मजदूर सवार। अगली अपडेट, ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर आईएनएस जलाश्व रवाना। वंदे भारत मिशन के तहत लाया जा रहा है भारत। अगली अपडेट, कोरोना पर WHO की चेतावनी। अगले हफ्ते तक दुनिया में 1 करोड़ लोग होंगे संक्रमित। अगली अपडेट, दुनिया भर में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। मरीजों की संख्या 95 लाख के पार पहुंची। अब तक 4,84,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 51 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए। 66% आंकड़े सिर्फ 10 देशों से आए। अगली अपडेट, अमेरिका में जारी कोरोना का कहर। मरीजों की संख्या 24,63,000 के पार पहुंची और अब तक 1,24,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अगली अपडेट, ब्राजील में अब तक 11,92,000 मरीज संक्रमित हो चुके हैं और जबकि 54,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद ब्राजील में हुई सबसे ज्यादा मौतें। अगली अपडेट, रूस में संक्रमितों की संख्या 6,07,000 तक पहुंची और अब तक 8,553 लोगों की मौत। अगली अपडेट, इटली में संक्रमितों की संख्या 2,39,000 के पार पहुंची और अब तक 34,644 लोगों की मौत। अगली अपडेट, चिली में संक्रमितों का आंकड़ा 25,416 के पार पहुंचा और अब तक 4,731 मरीजों की मौत। अगली अपडेट, जर्मनी में संक्रमितों का आंकड़ा 1,93,254 के पार पहुंचा और अब तक 9,000 लोगों की मौत हुई। अगली अपडेट, पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 4,044 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की आंकड़ा 1,93,000 के पार पहुंचा और अब तक 3,903 लोगों की मौत हुई।
अगली अपडेट सऊदी अरब में अब तक 1,67,000 लोग संक्रमित हुए। अब तक 1,387 लोगों की मौत हुई।